ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। सो टुडे वी आर रिज्यूमिंग विद आवर चौथा सेशन है ये। इज दिस सेशन नंबर 4 फॉर आर भक्ति वृक्षा श्रद्धावान। अच्छा, आप सब रेज योर हैंड्स जिन जिनके कैमराज ऑफ हैं। जिन जिनके कैमराज ऑफ हैं रेज योर हैंड। ओके, इफ इट्स अ जेन्युइन वैलिड रीजन ओके, बट वी वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप कैमरा ऑन करिए, राइट। सो अच्छा, आप में से कौन कौन हैं जो सारे सेशंस अभी तक अटेंड कर चुके हैं? स महात्मा सुदुर्लभ, सच अ सोल इज़ वेरी रेयर। ओके, मैनी रेयर सोल्स। ओके, हम वी आर इंडेटेड टू यू। सो just letting you people know कि you are halfway through level 1. I, by the time we end today's session we will be halfway through Shraddhavan, ठीक है? So 50% of our job is done as far as Shraddhavan is concerned. So वैष्णवी माता जी, मैं अपनी ना शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन, और आप रीडिंग सेवा कर सकते हैं। यू कैन टेक ओवर द मोमेंट आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, राइट। सबको स्क्रीन विजिबल है? इज़ एवरीबडी एबल टू सी माई स्क्रीन? मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी। Yes, Prabhuji, visible. ओके, परफेक्ट। सो प्लीज़ माती, यू कैन टेक इट अवे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धार्मिक सिद्धांतों की कमी शुरू करो ना। हाँ माती, थोड़ा सा माइक में ज़रूर बोलिएगा, थोड़ी सी ओके। आवाज़ क्लियर रहेगी फिर। थैंक यू। धार्मिक सिद्धांतों की कमी को दूर करने के लिए इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप ही उत्तम विधि है। कलयुग में 3/4 धार्मिक सिद्धांतों की कमी है, सिर्फ 1/4 धार्मिक सिद्धांत ही बचे हैं, परंतु कृष्ण की कृपा से यह धार्मिक कमी भगवान के पवित्र नाम के जाप द्वारा उनकी दिव्य सेवा करके पूरी की जा सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के पवित्र नाम के जप से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों का सबसे उच्चतम परिणाम मिल जाता है। वह आध्यात्मिक जगत के सबसे ऊंचे ग्रह गोलोक वृंदावन में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। थैंक यू सो मच माता जी। सो अभी ये जो फर्स्ट स्लाइड है हमारे सामने, राइट, इसमें यह बताया गया है कि जो कलयुग है इट इज़ द टाइम ऑफ डिग्रेडेशन, राइट। सो वी लिव इन वेरी मॉडर्न टाइम्स बट दे आर इक्वली डिग्रेडेड एज वेल। सो द प्रूफ ऑफ कहते हैं द प्रूफ लाइज इन द पुडिंग। सो लेट मी शो यू द पुडिंग। आप इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे, यू माइट बी हैविंग द लेटेस्ट फोन्स इन योर हैंड, द मोस्ट एक्सपेंसिव आई डोंट नो परफ्यूम्स, यू माइट बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, लेकिन आप दुनिया में कहीं पर भी हों, आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए। जस्ट रीड द हेडलाइंस, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, राइट। सो वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे यस है ना,
वी लिव इन द टाइम्स ऑफ i9 प्रोसेसर्स, लेकिन जो हमारे दिमाग का खुद का प्रोसेसर इट्स -9, है ना। अगर हम अखबार पढ़ेंगे, इफ़ वी वॉच द हेडलाइंस, और अगर आप इडियट बॉक्स को ऑन करके भी अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे, इट्स यू विल फेस हार्श रियलिटी, है ना। सो कलयुग जो है इट्स अ टाइम ऑफ डिग्रेडेशन, है ना। एंड बट द थिंग इज़ कि धीरे धीरे करके जैसे ही युग आगे बढ़ते रहे, तो फिर टाइम वॉज बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स सैंक्टिटी ग्रेजुअली। सतयुग में, ठीक है ना, सतयुग में थिंग्स वर वेरी सात्विक, एवरीबडी वॉज पायस। द मोमेंट त्रेता युग केम, है ना, एक लेयर उतरी, राइट। द मोमेंट त्रेता टर्न्ड इनटू द्वापर, एक और लेयर उतरी। एंड द मोमेंट द्वापर converted into Kalyug, now we are walking on thin ice, right? And what is that thin ice? That is actually the only line of defense, our only line of spiritual defense, right? यहाँ पर बताया गया है कि कलयुग में जो भगवत प्राप्ति की जो विधि है, the only जो इकलौता रास्ता है जो अब रह गया है, वो है भगवत नाम, भगवान का नाम, हरि नाम, राइट। कलयुग जो है वो नेचुरली यहाँ पर धार्मिक सिद्धांतों की कमी है। सो यहाँ पर व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट। सो जैसे देर आर सर्टन क्रिएचर्स नाउ लाइक आई डोंट नो, हमिंग बर्ड्स, या देर आर मेनी क्रिएचर्स जिनको अब एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में माना जाता है, राइट। सो जो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो अब हैं वैष्णवगण, राइट। कलयुग में जो यहाँ पर अभी ऑन स्क्रीन है, कैमरा ऑन है या चलो कैमरा ऑफ भी है ना, दिस इज़ द कलेक्टिव एंड अ वेरी फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ दैट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो अब गिने चुने रह गए हैं। सो देर इज़ अ डेफिसिट, है ना, देर इज़ बहुत कमी है यहाँ पर धार्मिक सिद्धांतों की। एंड इस करिकुलम में लिखा हुआ है कि 3/4 कमी है और बस 1/4 ही शेष है जो रह गई है। वी आर डाउन टू द लास्ट क्लॉथ, है ना। द्रौपदी इज़ डाउन टू द लास्ट एफर्ट टू सेव हर, अपनी लाज बचाने के लिए, जैसे द्रौपदी जो है ना, शी इज़ हैंगिंग ऑन टू अ वेरी थिन एंड लास्ट स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, है ना। सो बट यस, हम भी कहीं ना कहीं द्रौपदी वाली स्थिति में हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी, जो द्रौपदी ने भी किया, वो है व्हेन शी रियलाइज्ड दैट हर एफर्ट्स अलोन विल नॉट मेक द कट, राइट, then she did have to let go of her own control and she had to submit control in the hands of गोविंद। तो जो द्रौपदी मैया हैं वो पहले क्या कर रही थी, पहले दोनों हाथ जो हैं वो साड़ी पे थे, एंड शी वॉज मेकिंग हर एफर्ट, शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी। यस, every person has an individual responsibility to take care of their dignity, right? She was giving her best, more than she could actually deliver, to be honest, right? And as time was passing by and वो धीरे धीरे दुर्बल हो रही थी दुशासन के सामने, तो there was one hand in the air calling for Govind, calling out for Krishna, but the second hand was still under the impression, no, I still have control, I am under control, I'll get out of this situation, but I'll keep Krishna as my plan B, just in case I can pull it off, but just in case. But जैसे ही समय बीतता जाता है और संघर्ष लंबा होता है और जारी रहता है, we do reach the conclusion कि हम अपने एफर्ट्स तो हम लगाएंगे, बट वन एलिमेंट इज डेफिनेटली मिसिंग, राइट। कृष्णा नीड्स टू बी द सेंटर, राइट। सो आई वॉज लिसनिंग टू अ लेक्चर बाय वेरी सीनियर एंड वेरी सीरियस वैष्णवा। सो उस लेक्चर में बता रहे थे कि जब द्रौपदी एक हाथ अपनी साड़ी पर रखकर और दूसरे हाथ को ऊपर रख के बार बार संघर्ष भी कर रही है और साथ साथ भगवान को बीच में पुकार रही है, तो कृष्णा इज़ इन हिज पैलेस इन द्वारका
एंड वो बार बार डोर की तरफ जाकर वापस आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं डोर की तरफ वापस आ रहे हैं। एंड सत्यभामा जो उनकी वाइफ हैं, शी इज़ आस्किंग कि माई स्वीट एंड डियर हस्बैंड, वाई आर यू, आप इतने वाई आर यू सो, यू डू नॉट सीम टू बी इन योर राइट सेंस ऑफ माइंड, है ना, वाई आर यू सो रेस्टलेस? तो कृष्णा सेज द्रौपदी knows the solution, she just has to let go and say my name once with all her heart and I will be there for her. बट वो मिस्ड कॉल मार रही है बार बार, वो पूरी रिंग नहीं जाने दे रही, शी इज़ नॉट लेटिंग मी पिक अप द कॉल। ठीक है, ठीक है। सो कृष्णा डज नॉट वॉन्ट टू बी, यस वी हैव डन इट मैनी टाइम्स, हमने भगवान को एक ऑप्शन बना के रख दिया है, लेकिन अगर हम भगवान को भी साइड पे रखें, ठीक है, कृष्णा हैज़ फीलिंग्स, ठीक है, बट जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट लेट्स कीप कृष्णा आउट ऑफ द इक्वेशन। एनी टू पर्सनैलिटीज़, ठीक है, any two personalities, if there needs to be commitment from one side and if there needs to be commitment from the other side, you need to treat the other person not like an option but your own decision, your personal choice. So the moment Draupadi made that call, the moment Draupadi made that choice, the moment she chose voluntarily Krishna as her decision, conclusive decision, right, then she let go of the other hand and she took the pose of Gaurnitai, है ना, and then Krishna left then and there, though he was in Dwarka, but he became Draupadi's Pitambari sari, है ना, Krishna is Pitambar. Who is Neelambar? Balram, Nityanand Prabhu, Neelambar, है ना, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, मुझे याद है, ये हम स्कूल में हम पढ़ते थे, ये लर्न कर किया मैंने, नील पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर। सो कृष्णा in a very personal way gave association to द्रौपदी मैया, है ना, he manifested in such a way कि he became the closest and intimate thing that should actually be for a female, right, which is her dignity, है ना. So Krishna became Draupadi's साड़ी. So भगवान के नाम की यही महिमा है. कलयुग में भगवान के जो नाम हैं उनका जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, whether it is within the confines of our bead bag, right, and whether it is हरिनाम संकीर्तन on the streets. कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है, ठीक है. एंड ये जो हरिनाम संकीर्तन है, जो हम भगवान का नाम जपते हैं या गाते हैं, it is being spread all over the world, though it might not necessarily belong to this world, है ना. ज़रूरी नहीं है कि वो it does not actually belong to this material world. It has come from the highest most planet. मतलब why I say highest most, it's because the spiritual planets, right, है ना, the Vaikuntha planets are the highest form of planets, but the highest most among those Vaikuntha planets is Golok Vrindavan. So it has come right from Golok Vrindavan, and now it is at our disposal. We have this facility, है ना. इसलिए यहाँ पर इस स्लाइड में पूरा मंत्र ही लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, ठीक है, मैंने नोटिस किया हर सेशन में हरे कृष्णा महामंत्र पर है. सो श्रद्धावान का जो करिकुलम है, अगर हम उसको रेट्रोस्पेक्ट में इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज इट, अभी तक इस पर फोकस किया जा रहा है कि अगर भगवान के प्रति अगर श्रद्धा हमने कल्टिवेट करनी है, इफ़ वी वांट टू cultivate faith, it can be done and only be done through his holy names. भगवान के नाम में रुचि रखने पर ही भगवान के प्रति आश्रित आप हो जाते हैं, राइट. वैष्णवी माता जी, वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस माता जी. इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को जागृत करने
एक सर्वोच्च विधि है। चेतना आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में अब हम निवास कर रहे हैं उसे माया अथवा ब्रह्म कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बंध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हमें भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं। नेक्स्ट स्लाइड। And we'll take a pause. So, on this specific slide, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एम्फसिस है, जो फर्स्ट एंड स्टार्टिंग लाइन में है, वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन पर है। सो ये जो हरिनाम है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो 16 शब्द हैं इस महामंत्र में, राइट, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशंस, राइट, they are transcendental, they are not material, they are not ओ मेरे दिल के चैन, ठीक है, they are not XYZ random songs, right, है ना, it is transcendental, it does not belong to this material world, है ना, it has a spiritual effect. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने एक संदर्भ पढ़ा था जहाँ पर एक श्लोक में टर्म है हृदयानी व्यदार्यत, right, I have repeated it time and again most of the times in Bhagavad Gita series, right. तो फिर वहाँ से एक एनालॉजी ले सकते हैं। तो लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट। जब कौरवों ने अपना शंख बजाया स्लैश फूका, है ना, when they did blow their conch shells, तो एक ट्यूमल्टस आवाज़ जनरेट हो रही थी, लाइक द ग्राउंड वॉज शेकिंग, मैनी थिंग्स वर हैपनिंग। लेकिन जब पांडवों की साइड से दिव्यौ शंखो, है ना, दिव्यौ शंखो मीन्स जब दो दिव्य शंख बजे, कौन से दो दिव्य शंख थे? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, राइट, दिव्यौ शंखो। तो फिर जब यही दो शंखों ने इतनी ध्वनि रचाई, तो उससे पूरी कौरव सेना वहीं पे उनका हृदयानी व्यदार्यत, हृदयानी, their hearts, व्यदार्यत started to tremble with fear, right? तो कुछ इस प्रकार हरे कृष्णा महामंत्र has an effect on us, right? So जो हमारे हृदय में जो मल है ना, हृदयानी व्यदार्यत, our hearts start to tremble once it comes in contact with this transcendental sound vibration of the Hare Krishna Mahamantra, right? And जो हमारे हृदय में जो सारे मल हैं, जो ये जो कलेशी मल हैं, है ना, या ये जो नेगेटिविटी हम लेकर घूमते हैं, या ये जो एनवियसनेस है, या जो लस्ट है, या ग्रीड है, एवरीथिंग इज देन केप्ट अंडर चेक, राइट? हमारी जो चेतना है ना, हमारी जो चेतना है, वी आर एक्चुअली, हम स्पिरिट सोल्स हैं, हम सब आत्माएं हैं, वी आर आत्मास, वी आर सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, वी आर मोर देन दिस बॉडी, हम आत्मा है ना। सो हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो एक आत्मा के स्तर पर है, वो जागरूक हो जाती है, वो जागरूक हो जाती है, राइट? सो इट इज़ जस्ट लाइक a silent volcano. The silent volcano has actually forgotten that it's actually a volcano. ठीक है, वहाँ पर अब लोग अपना घर बसा रहे हैं आसपास, ठीक है ना, cows, buffaloes, deer, है ना, birds are over there. But the moment आसपास कोई ट्रेमर आता है ना, हल्का सा earthquake होता है on those seismic, जो seismic what do you call that, plates हैं हमारे अर्थ पे, वहाँ पे हल्का सा कोई ट्रेमर आता है या दो प्लेट्स क्लैश होती हैं, क्लैश नहीं, ऐसे टच भी हो जाए तो उससे ही सुनामी आती है, जस्ट लेटिंग नो, दे डोंट हैव टू लाइक, दे जस्ट टच ईच अदर एंड देन इट गिव्स राइज टू मैनी मैनी नेचुरल डिजास्टर्स. सो द मोमेंट
seismic plates touch, the moment we come in contact even a little bit, है ना, with the seismic plate of bhakti, then जो silent volcano उसके ऊपर था इतनी देर से जो शांत था, then it erupts because it has realized, oh I'm a volcano, है ना, that's my constitutional position, right? So हमें अपना जो ये जो हमारा ये मूल स्वरूप है, आर फंडामेंटल पोजिशन, इसको रिवाइव करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट, टू फॉर अस टू मेक अ सराउंडिंग, मेक एन एनवायरनमेंट अराउंड अस विच इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर भक्ति, है ना। एंड उसका बड़ा यही सिंपल मेथड है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, राइट। जो हमारी चेतना है, हमने अभी पढ़ा था, एंड इट वॉज अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि हमारी जो चेतना है वो बहुत दूषित हो गई है, बहुत दूषित हो गई है। एंड हम अनादिकाल से हम इस भ्रम में हैं कि वी आर जस्ट मैटर, हम केवल यह शरीर है, क्योंकि हमने संग भी ऐसे लोगों का किया है जो ऐसे ही थॉट प्रोसेस में खुद को रखते हैं कि नहीं हम तो शरीर ही हैं, मौज मारो, है ना, जस्ट पैम्पर योरसेल्फ, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, है ना। वी सराउंडेड आवरसेल्फ विद सच पीपल, सो डेफिनेटली योर एसोसिएशन टेल्स अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, है ना, द पीपल यू हैंग आउट विद. So there is a saying in English, show me your friends, I'll tell you your future, right? तो association is very important. एंड जब हम एक भौतिक वातावरण से, एक बिल्कुल मटीरियलिस्टिक सोसाइटी से घिरे हुए हों, तो वी डू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस एज वेल. एंड इन दीज प्रेजेंट टाइम्स, आज के ज़माने में इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी भक्ति में और सशक्त रहें, है ना, हम और सशक्त रहें अपनी भक्ति में, क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग है ना, ये हम माया से घिरे हुए हैं. सो माया मीन्स जो लगता है कि वो है लेकिन है नहीं, राइट. It's basically a mirage in the middle of a desert. It is actually an illusion, and that is the current material atmosphere जिसमें हम अभी जी रहे हैं. हाँ, एक बहुत ज़्यादा मायावी वातावरण में हम जी रहे हैं. सो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कितने भ्रम में है, या हम स्वयं, किसी को क्या जज करना है, हम कितने भ्रम में हैं. व्हाट इज़ द लिटमस टेस्ट? सो हम इस प्रकार खुद को माप सकते हैं कि हम प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, हम कितना नियंत्रण उस पर पाना चाहते हैं, हम किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक ऐसी चेतना रखने को तैयार हैं कि वी विल लॉर्ड आवर पावर ओवर मटीरियल नेचर. सो माया भी बड़ी प्रबल है. माया आपको महसूस कराने के लिए कि यस यू आर द कंट्रोलर, है ना, वो आपको इंद्र तृप्ति के पदार्थ देती है. लेकिन जो चीज़ है जो हमें नहीं पता चलती, जो हम चुंगल में और फंसे जा रहे हैं, कि हम कभी तृप्त नहीं होते. तो अभी यहाँ पर मेरे गुरु भाई बहन सब थे. सो शास्त्र संज्ञा से और भी लोग आए हुए थे. So they were like, so one specific Mataji was making a joke, right? And then she said a few lines कि ये कर लिया, वो कर लिया. Then she said तृप्ति नहीं मिली. ठीक है, तृप्ति नहीं मिली. And so a few Prabhujis who are right now online were also in this room, Prabhujis and Matis, and there were many people, and everybody had a laugh. We had a good laugh. I had a very good laugh. ठीक है, right? So we are actually, it's like an itch. ठीक है, अगर कोई आपके what do you call that, अगर कोई दाना हो गया, ठीक है, समझ लो चेहरे पे, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे कोई दाना हो गया, बट देयर इज दिस what do you call that, दिस इच कि इसको छेड़ें या ना छेड़ें, जा नहीं रहा है, शायद से छेड़ के जल्दी चला जाएगा, है ना,
फिर जाने अनजाने में वी जस्ट मेक अ स्क्रैच एंड देन फिर वो घाव बनता है ना, राइट। फिर जब घाव बनता है अभी भी इच आ रही होती है, देन वी अगेन स्क्रैच इट, है ना, बिकॉज इन दैट मोमेंट वी आर ट्राइंग टू, है ना, कैंसल आउट द इच, है ना, बट व्हेन वी इच इट मोर, जब हम और खुजली करते हैं फिर वो और घनघोर घाव बन जाता है, ठीक है। अब दर्द होती है, अब जहाँ दर्द होती है उस एरिया को मसलने की आदत होती है, ठीक है। अब हम और मसल रहे हैं, अब वो और घनघोर गहरा बन रहा है। सो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज, ये मेंटोस की ऐड है ना, है ना, चिंपैंजी पीछे बैठ के फिशर हुक पे गधे को चलाया जा रहा है, आगे मेंटोस रख के, सेंटर फ्रेश या मेंटोस रख के, एंड द डोंकी इज जस्ट वॉकिंग। उसको लग रहा है कि हाँ एक दिन मुझे मिल जाएगा उस, वो मेंटोस की गोली, वो जो भी सेंटर फ्रूट सेंटर फ्रेश की गोली वो मिल जाएगी, बट मिलती नहीं है कभी। वो ऐड कभी इस मुकाम पर ख़त्म नहीं हुई कि उस गधे को मिल गई हो वो टॉफ़ी या जो भी, राइट। सो ऐसा ही कुछ हमारा हाल है। दिस इज़ कॉल्ड द इल्यूजरी स्ट्रगल, राइट। लेकिन इस इल्यूजरी स्ट्रगल से निकलने के लिए हमें ना अपनी ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। वी नीड टू रिवाइव आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, Krishna consciousness, it's the highest form of consciousness. And it is so important to be Krishna conscious because consciousness in Hindi it's called Chetana. अब जब आप अपने आध्यात्मिक स्तर की चेतना में आ जाते हैं, यू आर एक्चुअली वेरी मच अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, यू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग वेरी कंसिडरेट, ठीक है, नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ बट अबाउट पीपल अराउंड यू एज वेल, राइट। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, राइट। जब if we come across two people who are very Krishna conscious, they will be very considerate for the person in front, to the point that they will not consider themselves. I've come across today, I was in association with such wonderful devotees, right. They were so considerate, so humble, right, that it actually becomes a reality check for yourself. It is so important to be in contact with devotees when and if you get the opportunity, because it becomes a reality check, है ना। If you are in association of certain devotees जहाँ पे you are always made to feel senior all the time, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक IGF IYF प्रोग्राम में हैं, ठीक है, या आप कोई और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में हैं, वेर यू आर, yes you are relatively senior, people look up to you, when something happens everybody is like yes प्रभु जी, yes माता जी अब क्या करना है ना। and if that is the only association, right, you are very vulnerable, you are very vulnerable. Who do you look up to? आपको कौन डांटता है, ठीक है। मैं अभी गुरुमाश को पिक करने जा रहा था, मैंने 5 बार डांट खाई है, 5 बार, ठीक है। उसमें से 3 बार तो मेरे पिताजी ने ही डांट, 5 में से 3 बार पिताजी ने, ठीक है, लेकिन 2 बार अदर सीनियर वैष्णवा से भी। सो इन दिस फैमिली ऑफ वैष्णवाइट्स, है ना, वैष्णविज्म कल्चर जो है, सिंस देयर इट्स अ गुरु डिसाइपल सिस्टम, वी नीड टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, राइट। इफ यू आर नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म तो आप ह्यूमिलिटी का कौन सा ढोंग रचा रहे हैं। You need to be open to correction, and that should not be only at the level of guru disciple. Guru is obviously meant to criticize his disciple, है ना। A guru is a correction facility for a disciple, but the same should happen among other teacher-student relationships. It should be amongst parent and child relationships. It should be among friends. It should be among couples, right? So you will get to know that you have come in contact with the right guru, with the right friend, right, or with the right colleague, with the right boss, with the right partner, है ना, if you are open to criticism, right. So
It is so important to understand that when भगवद गीता में 4.34 जैसे श्लोक का उच्चारण होता है, तद विधि प्रणिपातेन, कृष्णा इज सेइंग, कृष्णा सिखा रहे हैं अर्जुन को कि विधि क्या है। एंड कृष्णा अपने यद्यदाचरति श्रेष्ठा से 3rd चैप्टर में है ना श्लोक 3.21, यद्यदाचरति श्रेष्ठा, कृष्णा क्या बता रहे हैं? भगवान ड्राइवर बने हुए हैं अर्जुन के। जस्ट बीइंग समबडीज ड्राइवर इज नॉट अ वेरी एलिवेटेड जॉब रोल, और इट डज नॉट गो वेरी वेल ऑन योर सीवी, है ना। एक ड्राइवर की पोजीशन से भगवान अपने सेवक की सेवा कर रहे हैं और वहां से समझा रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन। ही इज एक्चुअली वॉकिंग हिज टॉक, है ना। Can anybody see what I'm trying to put forward? Show of hands. I'll do it again. Show of hands if we can understand. एक भी हाथ नहीं खड़ा मेरा, I'll repeat it. नहीं मिला, okay. So basically भगवान स्वयं जो हैं वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम में, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वो परम परमेश्वर भगवान है। लेकिन वो अर्जुन के ड्राइवर बन के, है ना, लीला में वो दास का रूप कर रहे हैं, अपने दास का दास बन रहे हैं। और अब वो गुरु का 2.7 के बाद, भगवता 2.7 के बाद एक गुरु का रोल अपना प्रज्यूम कर वापस क्या कहते हैं, ही इज कमिंग बैक टू हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड वो अब तद विधि प्रणिपातेन बता रहे हैं। तो शिष्य को सिखाने से पहले गुरु स्वयं वो कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Now is it clear? Now all of us are on the same page, right? So even Krishna, by his example, is telling Arjuna, is trying to instruct Arjuna how to be open to criticism, है ना। So the next time, ठीक है, when a well-wisher of yours, ठीक है, is trying to instruct something to you, and कानों में वो चुभ रही है बात, है ना, तो प्राइमा फेसी वैल्यू पे उसको नकारना मत, कंसिडर इट वेरी सीरियसली, है ना। दैट पर्सन माइट एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ लव्ड वन, है ना। क्योंकि द थिंग इज, जिससे पहले बाहर के लोग कुछ बोलें, बेटर है घर के ही लोग बता दें हमको। दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो दिस एंटायर फ्रेंचाइजी ऑफ गुरु एंड डिसाइपल रिलेशनशिप, है ना, comes with certain amount of correction criticism in order for us to get out of this illusory struggle. Coming back to topic, भ्रम की बात हो रही है। हमें तो नहीं पता चलेगा ना, हम तो उस मूवी के सीन में एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। हु विल टेल कि वो सीन अच्छा था कि नहीं? वो तो ऑडियंस बताएगी ना, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरली फॉर अस टू सी, हम देख नहीं पाते कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग। इस इल्यूजरी स्ट्रगल से हमें गुरु निकालता है, सो दैट हम अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में वापस आ सकें। ऑल क्लियर या ऑल क्लियर? मतलब कौन सा वाला ऑल क्लियर? ओके, फिंगर्स क्रॉस्ड है अब मेरी तो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आगे क्या आ रहा है? यस वैष्णवी माता जी, ऑफ यू गो। तथापि हम उस पर अधिकाधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण की जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तत्क्षण ही समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह एक अप्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। श्री कृष्ण भावनामृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं, यह भावनामृत जागृत हो जाती है। ध्यान ही इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। व्यवहारिक अनुभवों के द्वारा हम यह महसूस कर सकते हैं कि इस महामंत्र अर्थात मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भावना का कोई भी आस्वादन कर सकता है।
थैंक यू माता जी। सो अगर मुझे इस स्लाइड को सम अप करना है तो जो शिक्ष अष्टकम में चेतो दर्पण मार्जनम, सो जब भी हम मंगल आरती के लिए जाते हैं, ठीक है, सो आफ्टर मंगला आरती वी हैव नरसिम्हा आरती, नमस्ते नरसिंहाय, है ना, देन वी हैव तुलसी आरती, राइट, देन हम सभी जो भी डिवोटीज हैं हम तुलसी महारानी के इर्द गिर्द बैठ कर, है ना, अपनी जपा माला निकालते हैं, ठीक है, और जप माला में हाथ डालते हैं और सो जाते हैं। आई मीन हम सब माला करते हैं अटेंटिवली, बिल्कुल अटेंटिवली, बिना झपकी लगाए, है ना, हम माला करते हैं, लेकिन माला करने से जस्ट पहले हम शिक्षाष्टकम गाते हैं, विच इज़ द फर्स्ट श्लोक इज चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारी चेतना है, अभी हम काफ़ी कॉन्शियसनेस, द वर्ड कॉन्शियसनेस सेंट्रिक डिस्कशन कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना, भगवान के प्रति रुझाव, है ना, तो चेतो दर्पण मार्जनम, हम अपनी चेतना के जो आईना है उसका, उस पर हमें मार्जनम करना है, वी हैव टू क्लेंज इट, राइट। सो जो हमारी चेतना है ना, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो इसलिए है बिकॉज इट इज़ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल इनसाइड अस, है ना, है ना, हम वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स आफ्टर ऑल, है ना। सो अगर हमने जागरूक होना है, इफ़ वी वांट टू बी सेल्फ अवेयर, देन इट विल टेक अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जिससे हम अपनी चेतना के दर्पण पे मार्जन कर सकें, है ना। सो इसलिए वी हैव दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन बाय द वे ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, और यही एक विधि है जिसके द्वारा हम सक्सेसफुली वी कैन क्लेंज आवर हार्ट ऑफ ऑल दीज अनर्थास, जो भी सारे ईर्षा द्वेष ये सब कुछ हैं, इसी के माध्यम से हम मार्जन कर सकते हैं। हमें अगर वैकुंठ जाना है तो हमें सभी जो कुंठाएं हैं उनको कैंसल आउट करना पड़ेगा, उनको सेट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। सो वी कैनॉट हैव अ सिंगल ग्रज इन आवर हार्ट फॉर एनी पर्सन, अगर हमें इफ़ वी हैव प्लान्स टू गो बैक टू गॉड, है ना, द मोमेंट वी हैव अ ग्रज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन, तो जय विजय जो हैं वो द्वार नहीं खोलते हैं, उनका एंटीवायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, ठीक है, इट इज़ वेरी इजीली डिटेक्टेबल, अगर किसी के मन में कुछ भी है वो वहीं से वापस भेज देते हैं हाथ जोड़ के कि नहीं आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, यू स्टिल हैव मैनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, राइट। तो हम इट्स जस्ट लाइक कि फुटबॉल खेलने निकले थे, पार्क का जो गेट है वो छू कर वापस आने वाली बात है ना। सो वी नीड टू गेट rid of this मिथ्या चेतना, this false consciousness, जो मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है, which digs and dives deep into all these sources of all these sources of materialism, and उससे हमें एक false consciousness डेवलप हो रही है हमारी। एंड सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम ना खुद ही को सृष्टि का बाप मानना शुरू कर देंगे, ठीक है, मेरा ये मेरा वो, इवन व्हेन वी राइट द लेटर आई इट नीड्स टू बी कैपिटल, है ना, मतलब इतनी ऊंची नाक होनी चाहिए हमारी, राइट, कि द लेटर आई इज ऑल्सो कैपिटल इन द इंग्लिश वोकैबुलरी। सो वी आर slowly and steadily not progressing towards Krishna consciousness, but we are actually getting so much full of ourselves, है ना, this is called material self obsession, है ना। if you really want to be self obsessed, है ना, if you really want to be self obsessed, तो self का मतलब बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है कि who are you, आप हैं कौन, है ना, what is your constitutional fundamental position, are you a body, are you a soul, okay, are you actually a soul, how do you prove that you are a soul, oh you're conscious, oh you're aware, oh not just about yourself but about the surroundings as well. So a Krishna conscious person should be always be expected to be a good human being,
A good human being might not always be a Krishna conscious person, right? And if a person is or claims to be Krishna conscious but does not turn out to be a good devotee, uh, a good human being, sorry, है ना, maybe that person has a lot to work upon themselves, है ना. So इवन जब हम मंदिर जाते हैं, हम इतनी सारी सेवाएं करते हैं, सो थोड़ा समय मुझे भी हो गया है सेवा करते समय, एंड आई कैन डेफिनेटली, विदाउट ऑफेंडिंग अ सिंगल पर्सन, आई कैन डेफिनेटली से दैट मंदिर में भी तरह भिन्न विभिन्न प्रकार के भक्त लोग आते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस. भक्ति इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई पीपल नाउ डेज आर कमिंग टू द टेम्पल, राइट. देर आर बहुत सारे प्राणी मिलते हैं जो, कुछ लोगों को दीक्षा का टैग चाहिए, है ना, कुछ लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, कुछ लोगों को अथॉरिटी चाहिए, राइट, ठीक है. सम पीपल वांट टू कम टू द टेम्पल बिकॉज दे आर सीनियर्स एंड दे लव पुटिंग पीपल इन देयर प्लेस, उनकी हॉबी है ना. सम पीपल लव टू पास कॉमेंट्रीज लाइक बलदेव विद्याभूषण एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना. बट कभी अगर ऐसे परिस्थिति में हम आते हैं एंड वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस जिबरिश, राइट, है ना, तो yes, it can be very hurting, but at that point of time, when we can clearly see why the other person has come into this pure society which has been, you know, secured by Srila Prabhupada, है ना, we should actually pray for them, ठीक है. Yes, distance yourself, है ना, we do not want to commit Vaishnava अपराध, है ना, वरना जगन्नाथ जी की नज़रों में ना हम में ना उनमें कोई फ़र्क है ना. So yes, distance yourself, but pray for them as well. And now, since first hand आपको पता चल गया है कि क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, do not ever do it yourself to anyone, है ना. So sometimes Krishna puts their very dear devotees, है ना, under such pressure cooker like situations, right, to extract surrender. Krishna is testing you that if a person who is a devotee, है ना, reacts or enacts in front of you, या आपका दिल दुखाए किसी प्रकार से, how are you going to react, है ना. And if you reacted not on similar lines, not on similar terms, है ना, then Krishna really appreciates it, है ना. कृष्णा कहते हैं चलो आज एक और कुंठा इसकी ध्वस्त की है मैंने, बस कुछ और रह गई हैं, राइट, है ना. A page closer to Krishna, right, a step closer to Krishna. And तभी जब हमारे हृदय के ऐसे जो सारे मिसगिविंग्स हैं, जो सारे अनर्थास हैं, उन सभी अनर्थास से विच आर जस्ट लाइक डिजीजेस, हम एक एक करके वी स्टार्ट टिकिंग दोज बॉक्सेस, है ना, एंड हम धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू करते हैं, है ना. एंड स्वच्छता का जो सबसे फूल प्रूफ तरीका है वो है श्रवणम कीर्तनम. श्रवणम एंड कीर्तनम, बेसिकली chanting your rounds is shravanam and kirtanam, listening to a lecture is shravanam and kirtanam, reading a book is shravanam and kirtanam, right, even giving a session is in one way shravanam kirtanam, right. So shravanam means hearing, kirtanam means singing. So while during japa आप जब जप कर रहे हो, आप सुन रहे हो खुद का जप, है ना, एंड आप कर भी रहे हो, तो इट इज़ अ साइक्लिक, इट्स साइक्लिक इन नेचर, राइट. श्रवणम कीर्तनम इज हैपनिंग इन अ साइक्लिक मैनर. जब आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो जपा पे आप कीर्तन कर रहे हैं, जब आप संकीर्तन कर रहे हैं, अ लीडर इज सिंगिंग, राइट, यू आर लिसनिंग, देन द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन इज सिंगिंग, द लीडर इज लिसनिंग, राइट. Shravanam and Kirtanam. So, if you want to have a concrete, पक्का वाला relationship with श्रीमती राधा रानी, पॉज लिया, लंबा पॉज ले रहा हूँ, एंड गोविंद जी, है ना, ठीक है. सो इफ यू वांट टू हैव, यू कम टू इस्कॉन नोएडा, आप कभी इस्कॉन नोएडा आके तो देखो, यू विल फील, you will be able to feel why am I saying the way I said it. If you want to have a relationship with Srimati Radharani and Govind ji, ठीक है, then
you know what, then you will focus on Shravanam and Kirtanam, right? And you will realize कि अगर भगवान के साथ, है ना, भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, हाँ, तो अगर उनके साथ हमने एक संबंध स्थापित करना है, राइट, तो फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ रेसिप्रोकेशन ऑफ हियरिंग एंड स्पीकिंग, right? And that is exactly how it should be in other form of relationships as well. अगर भगवान के साथ एक संबंध, एक पक्का संबंध, कॉन्क्रीट ग्राउंड्स पे अंबुजा सीमेंट वाला संबंध अगर बनाना है ना, J&K सीमेंट वाला सीमेंट बनाना है, अल्ट्राटेक सीमेंट वाला सीमेंट अगर हमने रिलेशनशिप बनाना है, तो इट रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट? तो इन every form of relationship that you have, ठीक है, it requires this remedy only, right? Guru disciple, है ना, parent child, two friends, right, on different level of colleagues in your office, ठीक है. I was in a meeting yesterday, ठीक है, towards the end of my day I was having a meeting with my senior, right, हाँ, and towards the first time I was having a meeting with my subordinates in one way. So I was just telling I told one of my subordinates a week back, and I had a weekly cadence yesterday with that same person. 1 week back I just told him, you know what, I was just reading it in some Vedic scripture that you need to do Shravanam and Kirtanam, right? You need to listen what I'm saying and then you need to speak accordingly. If you just do that for a week, right, maybe you'll improve in you'll improve in your journey over here at XYZ company. So a week later, yesterday, I had the same call with the person. So he said, the person is from Vijayawada, ठीक है, he's from Vijayawada. So he said, I did exactly what you said. I did exactly what you said. I've increased my Shravanam. Now everybody is just speaking at me, and I'm just listening so actively I'm listening, I'm taking down notes, okay? And I've really improved. I really improved, So it was very, very sweet. So I could see that if you actually listen what your bosses have to say or what your subordinates have to tell you, as feedback or in any other forms, it actually becomes a good corporate colleague wala relationship as well. It goes same with your partners, your spouses, right? If you are willing to hear people out, if you are willing to hear the person in front, right, then you will actually speak the right words back, and that is very reassuring. It's very reassuring. So Krishna and Srimati Radharani get assurance from the devotees when they are actively doing the Shravanam and Kirtanam. It shouldn't be like this कि यहाँ पे शिक्षक राम राम हरे हरे, शिक्षक राम राम हरे हरे, शिक्षक राम राम हरे हरे. Hello. Hello Malik. No, it shouldn't be like that. No. When you're doing your japa, ठीक है, even if you are a very busy person, आप अंबानी की छठी औलाद क्यों ना हो, ठीक है, आप जब माला कर रहे हो तो just put everything at bay, one round at a time, chant one round, but with focus, right? Don't run through it like Shatabdi Express. Don't run through it like Vande Bharat, है ना? Bead by bead, है ना? They need to be beads of devotion, not beads of commotion, है ना? It needs to be beads of devotion. So chanting, either by way of japa or kirtanam, has a very powerful and profound effect. It is in order to re-establish the dormant relationship we've always had with Krishna. So we need to fan the spark. We need to fan the spark. We have the spark. We need to fan it so that there can be forest fires.
राइट, ओके, ओके, यस माता जी। यस प्रभु जी। जब श्री भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से भगवान नाम कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव हो सके। जहाँ तक संभव हो अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। जब हम भगवान की शक जब हर सॉरी हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं, श्री भगवान की तटस्था शक्ति। जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब पराशक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्था शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में आ रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। थैंक यू माता जी। सो यहाँ पर जो श्रवणम और कीर्तनम करने का की जो प्रामाणिकता है, राइट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स शुड वी डू श्रवणम एंड कीर्तनम, एंड व्हाई शुड वी बी डूइंग इट, है ना, व्हाई शुड इट बी डन, उस पर फोकस किया गया है। सो जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक एक इमीडिएट इफेक्ट होना शुरू हो जाता है जीवात्मा पर जब वो भगवान के शुद्ध नामों के संपर्क में आता है, लेकिन हमें सावधान भी रहना बड़ा आवश्यक है। वी नीड टू बी कॉशियस ऑन सर्टन ग्राउंड्स, राइट, कि हम भगवान की जब चर्चा जहाँ हो रही है वहाँ बैठते हैं, वी नीड टू इंश्योर कि जो पर्सन है, जो कथावाचक है, वो प्रामाणिक सोर्सेस से ही, है ना, उल्लेख कर रहा है भगवान की महिमा के बारे में या भगवान की अनंत लीलाओं के बारे में, राइट। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई ये जो पूरा डिसिप्लिनिक सक्सेशन है, गुरु परंपरा इन प्लेस है, क्योंकि इस गुरु परंपरा में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान दिया गया भक्ति का, उस पीढ़ी ने दूसरे को दिया, तो एक बड़े बोनाफाइड एक साइंटिफिक डिसिप्लिनिक सक्सेशन में जो मैसेज है, जो सार है, उसको एज इट इज़ पास ऑन किया, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण तक जैसे 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय है, एंड एक और संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, उनकी संप्रदाय, राइट। तो ये जो संप्रदाय है, दे ऑल, इनकी जो रूट्स हैं, है ना, विच द सीड दैट इज कृष्णा, all these sampradayas stem from Krishna, right? So they are authorized and bona fide forms of going back to Godhead, right? क्योंकि इन 4 संप्रदाय में जो मैसेज है भगवान का, इट हैज़ बीन केप्ट इंटैक्ट। जितना दूर हम इन संप्रदाय से जाते हैं, देन जो चाशनी है भक्ति की, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। द मैसेज इज नॉट केप्ट एज इट इज, है ना। Elements like mental speculation, concoctions start stirring in, है ना। एंड जस्ट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, these are strong acids. The moment they come in contact with air or any substance, they वो विस्फोट करते हैं, because they are highly reactive, because they are pure in their purest form, है ना। But if they are in a diluted form, they are not very reactive, है ना। And if we dilute them to a certain extent कि now they have nearly lost their identities, है ना। they are no longer in their constitutional position, they are no longer having an impact, they have lost their spark, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अभक्तों के मुख से कीर्तन ना सुने। कीर्तन तो शुद्ध रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन अगर अभक्त जो हैं वो अगर अपनी पर्सनल सेंस प्लेजरिंग कैपेबिलिटीज़ को आगे रखते हुए, फॉर देयर ओन स्पेसिफिक पर्सनल मोटिव्स, है ना, उनको तृप्त करने के लिए अगर
कीर्तन का साधन आगे रखें, तो फिर इट मीन्स कि शुद्ध नाम हम तक पहुंच नहीं पाएगा. वी विल ऑलवेज बी डिप्राइव्ड ऑफ द डेप्थ्स ऑफ हरि नाम, है ना. क्योंकि नॉट नेसेसरली द वक्ता, द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस्ड दोज डेप्थ्स. दैट इज़ वाई वी आर ऑल अ वर्क इन प्रोग्रेस. ऑलवेज कीप योर स्पॉन्ज ड्राई इन भक्ति, है ना. It is very important that even if you become supposedly senior in a certain association of devotees, it is very important कि आप भी किसी सुखदेव गोस्वामी की कथा में सुनने के लिए उन 1000 ब्राह्मणों में से एक हो. Right? You need to keep yourself in a position where you can keep a check on yourself, where you can humble yourself. Right? है ना. वरना 2 सेकंड लगते हैं लाडले, 2 सेकंड लगते हैं खुद को 7वें आसमान तक पहुंचाने के लिए. 2 सेकंड, है ना. नीड टू हम्बल योर सेल्फ. वेरी वेरी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये. एंड हम्बल क्यों रखना है खुद को, है ना. हम्बल इसलिए रखना है बिकॉज वी आर एक्चुअली very flirtatious by nature. Let me give you some context before you reach your own conclusions. Right? हम actually बहुत ज़्यादा thin ice पर जी रहे हैं. We are flirting with a very thin line here. So भगवान की there are 3 forms of energies. अगर इनको broadly classify करने का प्रयास करें हम, जितनी हमारी limited knowledge है, so there are 3 broad classifications. भगवान की अंतरंगा शक्ति, ठीक है, जो श्रीमती राधा रानी टेक्स केयर ऑफ दैट. ठीक है. द डिपार्टमेंट ऑफ भक्ति इज अंडर श्रीमती राधा रानी. शी इज़ परम वैष्णवी. शी इज़ द फर्स्ट वैष्णवी इन द लिस्ट ऑफ वैष्णवास. राइट. सेकंड इज बहिरंगा शक्ति, द एक्सटर्नल एनर्जी. पहली वॉज इंटरनल एनर्जी, सेकंड इज एक्सटर्नल एनर्जी, जो इस पूरे भौतिक संसार का दुर्ग संभालती है. माँ दुर्गा, माया देवी, है ना. Who is also worshipable, है ना. लेकिन आजकल हम उनकी पूजा बहुत डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, है ना. और उन तरीक़ों से करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं. हाँ. थर्ड इज़ तटस्थ शक्ति, which means if translated into English, marginal energy, because we जीवात्मास are living on margins, है ना. हमारा अगर यहाँ पैर फिसला तो सीधा हम भौतिक संसार के चपेट में, एक विशियस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ में कुछ और लाखों जन्म बिताएंगे, है ना. पता नहीं अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, पता नहीं मनुष्य जन्म भी मिलेगा कि नहीं, है ना. वेरी अनसर्टेनिटी ब्रो, वेरी अनसर्टेनिटी. ठीक है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी कॉशियस. इसलिए वी नीड टू कीप आवर सेल्व्स हम्बल, वी नीड टू कीप आवर सेल्व्स इन चेक. क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरनल चेक्स हम नहीं रखेंगे, है ना, इफ़ देयर वोंट बी इंटरनल चेक्स दैट वी प्लेस ऑन आवर सेल्व्स, देन हम भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी में बह जाएंगे. सो इट इज़ बेटर दैट वी पुट इंटरनल चेक्स हियर. सो लेट मी पुट इट इन फाइनेंशियल टर्म्स. तो फॉर ऑल द CAs who are out there, maybe they will be able to correlate. तो कितना ज़रूरी होता है कि एक कंपनी के अंदर ही इंटरनल ऑडिट्स के माध्यम से हम अच्छे अच्छे चेक्स पहले से रख दें. क्योंकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर्स आएंगे, अगर वो चीज़ें वो पकड़ लिए पहले, राइट, सो बैलेंस शीट में जो कमेंट्स आएंगे, जो एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियंस आएंगे, ठीक है ना, या तो वो हमारी बैलेंस शीट साइन ही नहीं करेंगे, है ना. दे विल take a few steps back and they will not take the engagement, right? Or even if they sign the balance sheet, they will say we will sign on the condition that we will give our observations and findings very clearly, and these observations and findings will be floated in the public domain. सबको सच्चाई का पता चल जाएगा, right? तो इसलिए इट्स बेटर कि इंटरनल चेक्स मैकेनिज्म इतने स्ट्रांग रखो कि बाहर तक बात ना जाए, है ना. दैट इज वाई इट इज़ बेटर कि आप भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है, पोटेंसी है ना, उसमें संलग्न हो जाइए, है ना. बिकॉज इफ़ यू डू नॉट, है ना,
द ओनली अदर ऑप्शन लेफ्ट इज़ द एक्सटर्नल एनर्जी, जो आपको भगवान, जिसका काम ही यही है कि आप भगवान तक पहुंच ना सकें, लेकिन वो शक्ति भी भगवान ने बनाई है, राइट। सो बेसिकली वी विल हैव टू, उस अग्नि परीक्षा को हमें पार करना पड़ेगा। लेकिन इस सेशन में यही बताया गया है कि सिंस हम कलयुग के प्राणी हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र ही इज़ दी ओनली विधि, नास्तेव 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 गतिरन्यथा, देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ नो अदर वे, राइट। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो प्लीज़ shastrasanga@gmail.com पे प्लीज़ मेल लिख देना, हम अपना लेंगे, राइट। बट टिल दैट टाइम, है ना, वी आर गोइंग टू फॉलो चैतन्य महाप्रभु, वो हमारे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स हैं, राइट। Until that time there is no other way, आप भी समझ लीजिए इस बात को, there is no point in trying to redefine the shape of the wheel, है ना। अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है नहीं the wheel will be square in shape from now onwards, okay, ठीक है, हम मान लेंगे, आप पहले खुद make it work and then let us know। हाँ, नहीं आज त्रिकोणी व्हील बनेंगे, आज planes will take off with triangular wheels now, okay, you do it first and then let us know, but प्रूव हो चुका है, गोल ही है भैया, गोल ही है तो मोस्ट एफिशिएंट आउटकम उसी से निकलता है, तो गोल रहने दो ना, राइट। एंड जब हम बीइंग स्पिरिट सोल, जब हम इस बहिरंगा शक्ति से बहुत ज़्यादा उठना बैठना करते हैं, मिलना जुलना करते हैं, जब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ फ्रीक्वेंट डेट्स पे जाते हैं बाहर, तो फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, there's still an itch, है ना। It is because an incompatible situation is coming at play, because non-matter which is us, हमें लगता है कि we are this body, we are matter, लेकिन we are non-matter, हम आत्मा हैं, we are coming in contact with matter। तो two identifications that do not go well with each other are trying to make an ideal situation and with the assumption कि everything will be all right, there will be total compatibility, but no, even when matter comes in contact with matter there is incompatibility, right। Matter is temporary, matter number 1 is temporary, matter number 2 is temporary, the output is bound to be temporary। If you want something to last, and if you want something to last for eternity, भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जो प्रेम है ना, that is only that will last on forever, right। It might seem bitter, but at least it's true, right, है ना। So that which is bitter in the beginning is nectar in the end, that which is sweet in the beginning turns out to be bitter in the end। So हम दवाइयाँ लेते हैं, है ना, हम सुबह सुबह ये नहीं कहते यार आज ना क्रोसीन का पाउडर बना के ना पानी में पी जाना है, मैं तो कच्ची खाता हूँ क्रोसीन, अरे पैरासिटामोल मोलामोल, है ना, ऐसा कोई नहीं करता। कड़वी मेडिसिन है, वी नो दैट, बट इट इज़ नेक्टर इन द एंड आफ्टर ऑल, है ना। थैंक यू शास्त्रिक रेफरेंस के लिए, थैंक यू सो मच, राइट। सो जब हम खुद को आत्मा नहीं शरीर समझते हैं और हम किसी भी वस्तु को भोगने की लालसा रखते हैं, राइट, सो एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन अराइजेस, जस्ट लाइक इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का ग्लास ले लो, सब ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें आप डाल दो थोड़ा तेल, अब फिर आप शेक करो, जस्ट कीप ऑन शेकिंग, रुकना मत, and then you just see it, it will not mix, it will not mix, it is immiscible। So that is something between, यही है relationship between the material energy and spiritual energy, they are immiscible, है ना। आप कितना भी घोलने का प्रयास करें वो घुलने नहीं वाली है ना। ये अलग है वो अलग है, लेकिन एक मिडवे है,
मिडवे ज़रूर है. You can use your material resources even in Krishna's service, and then it becomes spiritualized, है ना? Then it becomes spiritualized. Your efforts can be directed in such a way. यहाँ पर मुझसे 1000 गुना पढ़े लिखे यहाँ पर लोग हैं, ठीक है. I see doctors here, I see big shot corporate people here, I see wonderful students here, right? I'd see wonderful Matajis as well over here, and Prabhujis as well over here, who are very well accomplished in their homes as well. I see scientists, right? So you all are very resourceful, right? You are academically inclined, right? But if you use your resources, your experience in Krishna's service, whether it's by the way of preaching, whether it's by way of donations, whether it's by way of donating your time, energy, or other form of resources in Krishna's service, right? Then your material endeavors become spiritualized. Hai na? So nobody listens to a captain without badges, right? We live in a society जहाँ पे कोई भी वाहे गुरु करने से पहले वाई ए गुरु पूछता है ना? And people are very much inclined कि अच्छा this person is taking a session, this person is taking a class, पहले वो यही पूछते हैं कि इसकी qualifications क्या हैं इस person की, है ना? And then somebody comes and introduces you in the session and says XYZ Prabhuji, XYZ Mataji, a scientist at such and such research facility, right? A doctor and such Institute of Medical Sciences, right? An MBA from so and so reputed university, so and so Prabhuji, so and so Mataji, working as an employee in this world renowned Fortune 500 company at this position for so many years. Then people start taking you seriously and they say कि अरे हमें तो लगता था कि सिर्फ ये जो भगवा बाबा जी हैं यही ये काम करो हैं, ये तो पढ़े लिखो निकलो रे, ये तो हमसे ज़्यादा 100 गुना पढ़े लिखे निकलो, है ना? ये तो कुछ उखाड़ो भी हैं, हम गन्ना नहीं उखाड़ो है ना? So people start looking up to you. And then when they come across Bhagavad Gita 3.21, yad yad acharati shreshthas tat tad eva tarojana, then they say अच्छा ये मतलब है, मतलब संसार में अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, और अगर फल आए तो भगवान के चरण में लगाने थे. उत्तरी यार उत्तरी, है ना? हमको सिखा रही है. So ये जो इनकम्पैटिबल सिचुएशन है इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है भगवान की सेवा में. This incompatible situation can also be made compatible in Krishna's divine service, right? I believe we are now down to our last reading. Mataji, off you go. Yes, प्रभु. हरे कृष्ण एवं राम, यह 3 शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द हैं. इसका कीर्तन श्री भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके. महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास जाना चाहता है. माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सम्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं. अतएव इस कलयुग में अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच माता जी. सो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र हैं तो 16 शब्द हैं, लेकिन इसमें 3 मूल शब्द हैं जो यूज़ हुए हैं, हरे कृष्ण एंड राम. तो यहाँ पर ये जो ट्रांसेंडेंटल बीज हैं, जो 3 दिव्य बीज हैं, है ना, ये जो 3 वर्ड्स हैं. सो द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ मेंशन्ड इज़ हरे, है ना. तो जो हरे है, हरा, इट बेसिकली represents and resembles श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, राइट.
तो बहुत लोग कहते हैं कि ये इस्कॉन वाले, ये राधा रानी का नाम नहीं लेते, इनको पता नहीं क्या चुल है ना, ये राधा नाम नहीं लेते। नहीं, हम राधा नाम लेते हैं, राइट। हमारे इस्कॉन नोएडा तो आइए कभी आप, है ना, श्री श्री राधा गोविंद देव हैं, है ना। और यहाँ पर जो सबसे सुंदर हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी, और गोविंद जी भी हैं, गोविंद जी भी हैं, है ना। एंड एट द सेम टाइम हम हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट्स विद हरे एंड एंड्स विद हरे, राइट। सो श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इट मार्क्स द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। एंड शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, मैंने आई डोंट रिमेंबर द शास्त्रिक रेफरेंस, बट मैंने इतने प्रभुपाद डिसाइपल्स के मुखारबिन से सुना है कि द मोमेंट एक जीवात्मा हरे शब्द बोलता है और हा निकलता है, हरे हा निकला होता है, तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो वहाँ देखना शुरू करते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। पूरा हरे नहीं बोला गया, हरे मतलब ह बोला है, अभी रे निकला है। एंड बाय द टाइम रे निकलता है तो भगवान भागना शुरू कर देते हैं जीवात्मा की ओर। तभी तो हरे बोलने के बाद भगवान कृष्ण उपस्थित हो गए, हरे कृष्णा इज देयर, है ना, राइट। हरे भगवान ने श्रीमती राधा रानी का नाम सुना है, एंड नाउ ही हैज अपीयर्ड एज कृष्णा हिमसेल्फ। हरे कृष्णा, नो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे नाउ राम, कृष्णा अगेन, हरे राम 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 हरे हरे। So it is actually this Hare Krishna Mahamantra is actually the definition of the divine relationship between Srimati Radharani and Krishna. If one is Madan Mohan, the other is Madan Mohan Mohini, right? And these Radha Krishna Pranamur Jugal Kishore, है ना, not just girl, jugal, right, है ना, Krishna and Radha Rani. In any ISKCON center or any other Vaishnava, Gaudiya Vaishnava facility, you will not necessarily see Krishna standing alone. वो नज़ारा ही अपने आप में बहुत पीड़ादायी है. You will never see Radha Rani standing alone. Radha Rani can't stand alone. Okay? So, you will always see Radha and Krishna standing with each other. That is the perfect couple. The ideal couple. Lakshmi Narayan हैं वही, सीता राम वही हैं, and the constitutional original supreme personalities of God it is श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, है ना. सो जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का आह्वान करते हैं, किस भाव से करना चाहिए, है ना. इट शुड बी डन विद द भाव ऑफ सेपरेशन, है ना. जस्ट इमेजिन योर लव्ड वन इज फार अवे फ्रॉम यू, फार अवे, एंड you have no other way to call out. So obviously there will be this build up of separation. तो जो analogy जो प्रभुपाद भी काफ़ी यूज़ करते हैं वही इस यहाँ पे यूज़ की गई है. एंड प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल यूज़ किया है कि जिस प्रकार एक पर्सन जो है, एक बच्चा जो है, वो अपनी माँ से दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है, एंड देन द किड स्टार्ट्स स्क्रीमिंग फॉर माँ, अपनी माँ के लिए रोना शुरू होता है ना. सो कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ. अब मोस्ट ऑफ अस डोंट रिमेंबर कि कभी वी गॉट लॉस्ट इन अ प्लेस एंड हम माता पिता से दूर हैं, तो मम्मी मम्मी या पापा ज़ोर से चलाते हैं. वी स्टार्ट क्राइंग स्पॉन्टेनियसली, है ना, स्पॉन्टेनियसली विदाउट अ सेकेंड थाट आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं. सो the day when we realize that Krishna and Srimati Radha Rani are our spiritual mother and father, है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर,
वो हमारे प्राण हैं, है ना. दैट इज़ वेयर द डेप्थ ऑफ भाव कम्स फ्रॉम, दिस मेंटालिटी, है ना. हरे कृष्ण महामंत्र का जब आह्वान करते हैं, आप जप करते हैं, तो इस भाव से करें, है ना. एंड द मोमेंट आप इस भाव से जप करते हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, दैट प्लेस इज नॉट लेस देन वृंदावन, राइट. सो इस कलयुग में जो द एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारल, है ना, अगर हमने उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस मेचोरिटी पे अगर हमने पहुंचना है, उस आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो कलयुग में हरि नाम इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, राइट. हरि नाम इज़ द वे फॉरवर्ड, राइट. आप अपने किसी को भी जब पुकारते हैं तो हम नाम से पुकारते हैं. अगर किसी ने जूही माता जी को बुलाना है तो यही बोलेंगे ना, जूही, या मिहिर प्रभु तो मिहिर, है ना. सो नाम से जब हम किसी को पुकारते हैं तो फिर, है ना, तो फिर बंदा भी बोलता है ना कि मेरा नाम लिया गया है. दैट पर्सन बिकम्स कॉन्शियस, है ना, रिस्पॉन्ड्स, दैट पर्सन रिस्पॉन्ड्स, राइट. तो अगर हमने वापस कृष्ण की ओर जाना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट आवर वे बैक टू द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बैक टू श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है ना. बट वन थिंग नीड्स टू बी फॉर श्योर कि वी नीड टू हैव दैट इंटेंसिटी, कि हमारे मन में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट रन ओवर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. दिस इज़ आवर लास्ट रन. वी आर नॉट कमिंग बैक, ठीक है ना. एक 18-year-old की जो बकेट लिस्ट होती है, आई कैन स्पीक फॉर बॉयज़ स्पेशली बिकॉज आई बीन देयर डन दैट, कि मरने से पहले मैं यूरोप पूरा घूमूंगा, 2 ऑडी की गाड़ियाँ होंगी, है ना, दिस दैट, ठीक है ना. डोंट वरी, गर्ल्स हैव देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स, ओके, नॉट ओनली बॉयज़ बट गर्ल्स, आई एम श्योर दे ऑल्सो हैव देयर सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना. तो फिर डोंट बी आफ्टर ऑल दिस मटीरियलिज्म. जो भाग्य में लिखा है वो लिखा है, राइट. जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, है ना. लेकिन एक चीज़ है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो है हरि नाम. योर स्पिरिचुअल अकाउंट विल ऑलवेज बी एक्टिव. रीड भगवद गीता 2.40. तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, सिंसियर फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, ठीक है, श्रद्धावान बनिए, राइट. इंक्रीज योर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, इट टेक्स एंडेवर, इट एक्चुअली टेक्स टेकिंग अ रिस्क. आप हम उस एज में रह रहे हैं जहाँ हम सब गधा मजदूरी करने को तैयार हैं. आई नो पीपल जो हर दिन गुड़गांव से नोएडा अप एंड डाउन कर रहे हैं, 1 way 3 hours. कैन यू बिलीव दैट? आई हैव बीन देयर, डन दैट, ठीक है. मतलब पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल फॉर 5.5 hours every day for 8 hours of a job, right, है ना. And yet we find excuses for not taking out at least 10 minutes for ourselves and श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा. सो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी भी एंडेवर को पाने के लिए वी टेक अ रिस्क, है ना. वी डू टेक अ रिस्क, वी डू इन्वेस्ट आर एफर्ट्स, अपना खून पसीना लगाते हैं. देन व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फॉर आवर ओन स्पिरिचुअल बेनिफिट टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा? The answer is only we are stopping ourselves. Nobody is. Only we are stopping ourselves. इसलिए if you want your relationship with Krishna to happen, है ना, then we need to invest in Krishna. And as a corollary, if you want any sort of dynamic relationship to happen,
ठीक है, डायनामिक वर्ड आई एम यूजिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, राइट? सो you need to be invested, you need to go all in, right? You need to do your part first and then leaving it to Krishna. You just can't say that, oh, I've left it to Krishna, है ना? इवन अर्जुन could have said, अर्जुन भी कह सकते थे, अरे लीव इट टू कृष्णा, सुना है सुदर्शन चक्र बहुत शार्प है. नो वरीज, नो वरीज. ओह, नित्य प्रभु इज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग. नो वरीज प्रभु, no worries. Thank you so much Prabhu, thank you so much. I could notice that you're on the move, so it's completely fine. We're very happy. Thank you so much for your time. So जिस प्रकार नित्य सिद्ध प्रभु has been attending these sessions, but he is constantly on the move, he is traveling, but did that stop him from attending these sessions? It did not, right? So कुछ इसी sort of commitment के साथ हमें भी आगे बढ़ना ज़रूरी है, right? है ना? बिफोर वी से कि पता है कृष्णा विलिंग तभी बोलना जब यू हैव विल्ड इट, राइट? डोंट पुट इट ऑन कृष्णा टैब. कृष्णा आपका ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो और कह रहे हो अरे मेरा खाता चलता है यहाँ पे, भगवान आके सारा अकाउंट क्लियर कर देंगे, ही विल क्लियर द टैब्स. इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? सो वी विल हैव टू विल इट एंड कृष्णा विल ऑल्सो विल इट. So God helps those who helps themselves. Similarly, भगवान को जब हमें पाना है, प्राप्त करना है, तो कृष्णा looks at the intensity of the burning desire inside us to have his association. Once that is there, Krishna will make arrangements, right? So one thing that I'll definitely tell you very clearly, it will happen. Krishna willing, it will happen. Okay? So on that note, what is our next slide? I just hope it's the last one. अरे वाह, अब हम दुआ पे आ गए हैं. डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच. आई वॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई वॉज आउट ऑफ बारूद. सो हमारे सामने, हमारे स्क्रीन के सामने कंप्यूटर जी, हमारे स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक देयर इज़ दिस, वी डिड रिसीव अ कॉल आउट ऑफ वन स्पेसिफिक डिवोटी जिन्होंने एक्चुअली हमें सेशन से पहले ही रिक्वेस्ट करके भेजा कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी प्रभु जी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है बस माता जी, मुझे आप दिख नहीं रहे, आप हो कहाँ? प्लीज़ रेज योर हैंड, मुझे आप दिख नहीं रहे हो. हरे आरुषि कृष्णा। माता जी, ओके, फाउंड यू माता जी. मेरी बात हो रही थी, मेरे को पता नहीं लगा। सो आरुषि माता जी, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रभु जी, बहुत बढ़िया. आपको बस आपकी कृपा है। नहीं 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 माता जी, बढ़िया होना भी चाहिए. तो फिर मैं आपको ये बोल रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट एक करें माता मिनट जी? प्रभु जी, कैन आई कनेक्ट माय माइक, एक मिनट। हाँ प्लीज़ टेक इट टाइम. हाँ। ओके, सो मैं तब तक प्रश्न पढ़ लेता हूँ सबके लिए. हरे कृष्णा महामंत्र हमारी चेतना के साथ क्या करता है? हमारी चेतना दूषित क्यों है? हम इस दूषित चेतना में क्या हरि बोल। सोचते हैं? यस माता जी, लाउड एंड क्लियर बताइए. हाँ, अगर मेरे माइक से थोड़ा सा लाइक साउंड आए तो फिर थोड़ा सा माफ करिएगा, क्योंकि दुनिया ने सोच रखी है कि मैं जब बोलूंगी तभी उन्होंने शोर मचाना है। कोई दिक्कत नहीं है माता जी. कोई दिक्कत नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा नहीं बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है. यू जस्ट कैरी ऑन, आप उनके बारे में मत सोचिए, हम आप ही को सुन रहे हैं. बताइए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द हरे कृष्णा मंत्र डू टू अवर कॉन्शियसनेस? व्हाई इज अवर कॉन्शियसनेस adulterated now? What do we think wrongly in this consciousness? तो मैंने इसका पूरा लिख के रखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगी श्योर, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की, बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे बोल रही हूँ। आई तो एम वेरी ईगर, आई विल म्यूट माई सेल्फ प्लीज़.
By chanting this mantra is sorry, it creates transcendental vibration which revives our transcendental consciousness. जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो ये महामंत्र है ये हमारी जो ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस है उसको रिवील सॉरी रिवाइव अबे यार क्या हो रहा है रिवाइव करता है एंड ये मंत्र एक सबलाइम मेथड है जो हमारे हार्ट को रिवाइव करता है एंड प्योरीफाई करता है एंड इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल भी है जैसे हम लोगों ने 7th या 8th में सबलाइम मेथड के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने एंड उस मेथड में क्या होता है कि वो एक प्यूरिफाइंग मेथड है और उसमें मतलब जो ये जो मेथड है हम अलग अलग मिक्सचर्स को मतलब अलग करता है एंड इसमें ये मेथड सॉलिड्स से लाइक डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देता है तो ऐसे ही जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो भी एक प्योरीफाइंग मेथड है जो अ, मतलब हमारे जो अंदर की इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करता है एंड रिवाइव करता है हमारी कॉन्शियसनेस को बिना किसी फिजिकल हेल्प के क्योंकि ये तो ट्रांसीडेंटल होता है ना तो ये हमको दिखाई नहीं देता है इसकी वाइब्रेशन ही लाइक इतनी ज्यादा होती है कि ये मतलब हमको डायरेक्टली प्योरीफाई कर देता है एंड ये इतना ज्यादा प्योर प्योर है इतना ज्यादा इस ये पावरफुल और इतना इन्फिनाइट इसकी पावर है कि हम लोग को ये भी नहीं पता है कि और ये क्या क्या कर सकता है तो अगर हम गिनने बैठेंगे कि इसकी क्या क्या खूबी है तो वो फिर हमारे लिए अपराध बन जाएगा कि मतलब इसमें लाइक क्या क्या इसकी खूबियां है तो फिर सिर्फ इसकी एक ही खूबी नहीं है इसकी लाइक बहुत सारी गुड गुड है जो है एंड ये आजकल जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो अडल्ट्रेटेड हो गई है बिकॉज हम इतने ज्यादा मटेरियल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं एंड जो मटेरियल मटेरियल एटमॉस्फेयर है वो क्या है वो तो माया ही है माया क्या करती है हमको इल्यूजन में रखती है कि हम सोचते हैं ना जैसे कि हम ही राजा है और हम ही इस मटेरियल नेचर के राजा है और माया देवी पीछे से बोलती है नहीं बेटा तू राजा नहीं है तू मेरे ही पकड़ में है ठीक है तो मेरे को हंसी आ रही है थोड़ी सी जब तक लाइक हम बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं इस इल्यूजन में लाइक हम सोचते हैं ना कि है मेरी बीवी है मेरा बच्चा है मेरा कुत्ता है मेरी बिल्ली वगैरह वगैरह तो जस्ट लाइक जैसे लाइक महामंत्र की इतनी अच्छी खूबियां है वैसे ही महामंत्र के भी मतलब सॉरी क्या कह रही हूँ मैं माया के भी बहुत सारे नुकसान है जिसकी पकड़ में हम आके बहुत सारी गलत गलत चीजें करने लगते हैं और टेम्पररी चीजों के पीछे भागते हैं अ, एक मिनट मैं जरा पढ़ लूँ थोड़ा सा जब हम एडल्ट्रेटेड इसलिए हो गए क्योंकि जब हम सोचते हैं कि जो एक सर्वेंट है वो सोचने लगता है कि मैं ही मास्टर हूँ और जितने भी सारे उनसे ज्यादा पावरफुल शक्तियां होती है उनके बारे में सोचते हैं कि नहीं ये सब तो कुछ नहीं है जैसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ये सारे बाकी देवी देवता क्या है ये लोग कुछ नहीं है मैं बस भगवान की सेवा करता हूँ यही बहुत है जबकि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सॉरी तो अ, हम जैसे सोचते हैं ना कि बाकी सारे देवी देवता कुछ नहीं है जबकि हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बाकी देवी देवता भी तो भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं तो हमें लाइक वैसे ही सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस तरह के हम इल्यूजन में फंस के हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अडल्ट्रेटेड हो चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग में व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लोर मटेरियल एनर्जी फॉर अवर सेल्फ इंटरेस्ट तो इस पे लाइक मैंने एक बहुत अच्छी कथा सुनी थी अपने गुरुदेव से एक मेरे गुरुदेव ने लेक्चर बताया था एक बार तो मैं कथा थोड़ा सा बताना चाहूंगी तो ये एक कथा है ये कौन से जगह के राजा का है आई नो आइडिया मैंने उतना तो मेरे ध्यान में नहीं है अभी बट मैं तब भी लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी लाइक क्या हुआ था कि एक अब पहले के जमाने में ऐसा था ना होता था ना कि जो राजा थे उनके बड़े बड़े शहरों के रानियों से ही होती थी विवाह तो क्या हुआ था कि एक राजा था पुरी का था या तो फिर नवदीप का कोई तो राजा था उसकी शादी हुई रानी से
तो वो क्या करता है कि अब रानी को वो मतलब एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हार देता है हीरो का। तो जो क्वीन होती है वो उसको बहुत ज्यादा, उसको इतना ज्यादा वो हार पसंद आता है कि वो आराम से अपने पास संभाल के रखती है कि मेरे पति ने दिया है मुझे, ये राजा ने दिया है। तो क्या होता है कि अब वो रानी इतना ज्यादा उसे संभाल के रखती है, तो फिर एक दिन रानी जो है कि तालाब पे स्नान करने जाती है। और अब होता था कि अब कोई औरत स्नान करती थी, पर वो क्या करती, वहां पे मतलब कोई भी पुरुष एंटर नहीं कर सकता था। और जो सिक्योरिटी वगैरह होती थी तब वुमेन पुलिस ही सिक्योरिटी होती थी। तो क्या होता है कि अब रानी स्नान वगैरह करके उसकी अपनी दासियों के मदद से वगैरह श्रृंगार वगैरह कर रही होती है, और सामने उन्होंने वो हार निकाल के रखा हुआ होता है। तो क्या होता है कि अब जब वो हार बड़ा होता है, ऐसे ही चमकीला होता है इतना ज्यादा, तो ऊपर एक कौवा बैठा होता है। वो क्या करता है कि उसके आँख, अब कौवों को तो चमकीली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो जो कौवा है वो देखता है और उस रानी के सामने से वो हार उठा के ले जाता है। अब रानी को तो वो हृदय से ज्यादा प्रिय था, अपने से ज्यादा प्रिय था वो। तो फिर वो शोर मचाने लग जाती है कि मेरा हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। और रानी के शोर से जो सारी सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, उन सबको पता लग जाता है कि चोरी हो गया है हार। और जैसे ही वो सिक्योरिटी को पता लगता है वो चोर ढूंढने लगता है, और एक इस तरह से पूरे गांव में पता लग जाता है कि रानी का हार चोरी हुआ है। एंड जब उनसे, रानी से पूछा जाता है कि मतलब इतनी वुमेन्स के बीच में हार चोरी कैसे हो सकता है, तब रानी बताती है कि कौवे न कौवा मेरा हार उठा के ले गया। तो अब वो लोग रानी को बोलते हैं कि यार हम आपका हार एक कौवे से कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई अगर ऐसा होता जो आदमी चुरा के भागे तब तो हम ला सकते हैं, तब कौवे से कैसे भागे। तो उसका हार का फोटो बनवा के वो गांव में भेजा जाता है। एंड एक एक ना मतलब तब ऐसा होता है कि सब तक फोटोज पहुंच जाती है। और एक जंगल में एक पुजारी थे, वो अपना मॉर्निंग रूटीन जो है अपना स्नान करके पूजा के लिए वगैरह जाना। तो क्या होता है कि जब वो पूजा अपना ना सुबह में स्नान करके आते हैं तो वहां पे एक पास में एक दलदल होता है। तो उस दलदल में देखते हैं कि वहां पे ना कुछ हार जैसा, वैसा एग्जैक्ट सेम हार जैसा कुछ पड़ा हुआ है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा हार तो वहां पे पड़ा। और वो तब ऐसा बना हुआ था ना कि फोटो फोटो लिखा हुआ था कि जो भी इस हार को ढूंढेगा वो उसको इनाम मिलेगा। तो वो सोचता है कि अरे यार ये यहाँ पे तो इतना ये हार पड़ा है, अगर मैं इसको निकाल लूंगा तो फिर मेरे को इनाम मिलेगा। बट वो दलदल भी ऐसा था, इतना गहरा था कि अगर कोई वहां पे फंस जाए तो वो बिल्कुल मर ही जाए। तो वो सोचता है कि अब यार इसमें इससे तो मेरे को इनाम मिलेगा, बट मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। तो वो सोचता है कि चलो एक बार कोशिश करके दिखता है, और उसे पता था कि उस दलदल में वो फंस जाएगा। तब भी उसने सोचा कि चलो एक मेरे को इनाम मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ उस दलदल में से निकालने की। तो वो क्या करता है, छलांग लगाता है, और उसमें इतना वो फिर उसमें फंस जाता है। वो निकलने की फिर कोशिश करता है, बट वो निकल ही नहीं पा रहा होता है। तो वो क्या करता है कि बुरी तरह फंस जाता है, और फिर वो उसमें से कैसे तैसे करके 1-2 घंटा लगा के निकलता है। वापस जाता है स्नान करने, फिर स्नान करके वापस आता है और देखता है कि अरे यार हार तो निकला नहीं, और इतना इतना उससे इतना सारा धन वगैरह मिलेगा मुझे, मेरा पूरा जिंदगी सफल हो जाएगा वगैरह। तो वो सोचता है कि चलो एक और बार कोशिश करता हूँ। फिर वो दूसरी बार छलांग लगाता है, बट इस बार जब फंसता है तब वो उसको 3 या 4 घंटे लग जाते हैं निकलने में। ठीक है। तो जब वो कैसे तैसे करके वापस निकलता है तब वो बहुत बुरी तरह थक चुका होता है। तो जब वो वापस स्नान करके आता है फिर सोचता है अरे यार इस बार भी हार नहीं निकाल पाया, बट लेकिन इस बार गया तो फिर इस बार तो बहुत बुरी तरह थक जाऊंगा और बिल्कुल मर ही जाऊंगा, क्योंकि इस बार तो मेरे अंदर बिल्कुल जानी है। ऐसे करते करते उसको दोपहर हो चुकी है, और प्रोबेबली उसने उसको अब भूख तो लगी नहीं थी, क्योंकि प्रोबेबली उसका ब्रेकफास्ट तो 2-3 किलो कीचड़ खा के हो ही गया था। तो क्या होता है अब कि वो सोचता है कि चलो एक और बार, लास्ट बार कोशिश करता हूँ। तो वो कीचड़ में तीसरी बार छलांग लगाता है, और इस बार उसे पूरे 5 घंटे से पहले वो निकल ही नहीं पाता है, इतना बुरी तरह वो फंस जाता है और उसके पूरा कीचड़ वगैरह सब लग जाता है। फिर वो परेशान होके बाजू में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि जो एक उसके सामने से एक साधु चलते हुए आ रहा है, वो अपना अपना हरे कृष्ण हरे राम करते हुए आ रहा है गाते हुए। वो सोचता है अरे यार ये कहाँ से आ गया, अभी ये आएगा तो फिर पूछेगा कि अरे प्रभु जी आप यहाँ क्या कर रहे हो वगैरह। तो वो फिर हरे कृष्ण हरे रामा वाला देखता है उसको, अरे प्रभु जी कैसे हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो ऐसी बुरी हालत में वगैरह।
तो वो कहता है, वो फिर जो पुजारी था वो बोलता है कि कुछ नहीं, जाओ तुम जाओ यहाँ पे से। बट तब भी वो इतना ज्यादा पूछते हैं उनसे। तब फिर वो कहते थे ऐसे, वो सोचते हैं कि इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा इनाम देके मैं भेज दूंगा। तो फिर वो बताते हैं कि वो जो पार्ट है उसमें अटका हुआ है वगैरह। तो वो जो हरे कृष्ण हरे राम वाला था, वो बोलता है कि कभी जिस हार को आप ढूंढ रहे हो ना, वो उस जगह में वो हार है भी नहीं, वो जो एक्चुअल हार वो तो ऊपर पेड़ पे अटका हुआ है। तो वो जो पुजारी था, वो इतना ज्यादा रोने लगता है कि जो हार मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैं मतलब इतना ज्यादा 3 4 बार कूदा कीचड़ में, वो हार तो ऊपर लटा था। ऐसे ही हम लोग हम लोग को पता है कि हमारी भी है, और हम उनके दलदल में है। बट फिर भी हम, जो नकली हार है, जो माया देवी हमको इल्यूजन्स दिखाती है कि बेटा आजा, हम्म। मेरे पास एक हीरे का हार है, और हम उस हीरे को हार को लेने जाने के लिए इतना दलदल में 3 4 बार फंसते हैं कि हम फंसते चले जाते हैं और संघर्ष बिल्कुल उससे करते निकल रहते नहीं हैं। पाते, और एक्चुअल हार जो, हाँ, मैं कह रहा था संघर्ष करते रहते हैं बार हरी बार। बोल। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। तो हाँ जी। हम इतना बार जाते रहते हैं। प्रभु जी, मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सॉरी। हरी बोल। तो हम इतना बार सोचते हैं कि हम ये लेंगे, बट वो एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल डायमंड का हार है, वो तो हमारा क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है। एंड हम लोग माया में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम इतना उसके अंदर डूबते चले जाते हैं, हमको खुद ही पता नहीं लगता। हम नकली मनी के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं कि जो हमारा असली धन है, वो गोलोकेर प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, उसको हम भूल ही जाते हैं। तो ये मेरा मतलब एक तरह से वो है आंसर। माता जी, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रभु जी, एंड द बेस्ट अभी पार्ट और इज़, आंसर है मेरे हाँ मुझे पास। मुझे पता है, बिलीव मी, मुझे पता है बात, राइट, है ना। सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आ, कि आप इतना कंफर्टेबल फील आपने किया कि आप शास्त्र संगत पर ऐसे बिल्कुल ना खुले सांड की तरह आपको लगा कि यू कैन स्पीक योर माइंड हियर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड, राइट, है ना। हरी बोल। बट प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि जो खुला सांड है वो क्षेत्र से ही बाहर भाग जाएगा, अरे, राइट। बट दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, ठीक है। मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किसी और को भी एक मौका दे सकता हूँ क्या कि वो कोई क्वेश्चन, ओके प्रभु जी। आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड, देखो आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। जी, एंड बट मैं ऐसे सोच रहा था कि और भी लोग वंचित ना करें हम उनको, फिर प्रभु जी बाकियों को भी मौका विधि मिलना और चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, है ना, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी प्रभु जी, श्योर, आई एम ओके, वेटिंग। यस, थैंक यू सो मच माता जी। सो मैं देख रहा था कि मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि आप सब इतना संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो प्रभु जी हैं, नित्य सिद्ध प्रभु, ही इज़ एक्चुअली इवन इन द लास्ट सेशन और लास्ट टू लास्ट सेशन ही वॉज ट्रैवलिंग, राइट, ही वॉज ऑन अ फ्लाइट ऑन टू समवेयर ट्रांजिट में इधर उधर। मैं देख रहा हूँ कि एक माता जी हैं, पूजा माता जी, वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही हैं, राइट। एंड उन्होंने पूरा सेशन मेट्रो के किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के ही पीछे, इट्स डेफिनेटली मेट्रो, है ना, वहाँ पर बैठ के शी वॉज अटेंडिंग द सेशन। एंड और भी काफ़ी यहाँ पे हैं जो अपने व्हाट यू कॉल दैट, अपने क्लिनिक से ही बैठ के कर रहे हैं। सो जस्ट कीपिंग यू नो टाइम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। आई विल वेरी ब्रीफली टच अपॉन द रिमेंडिंग क्वेश्चंस माई सेल्फ, ठीक है। डू आई हैव एवरीबडीज परमिशन? आई विल जस्ट टेक मैक्सिमम 2 minutes. सो हमारी चेतना दूषित क्यों है? क्योंकि माया का प्रभाव है, राइट। हम क्योंकि खुद को मैटर समझ के बैठे हैं बहुत अनंत काल से, बहुत पुराने समय से, बहुत जन्मों जन्मांतरों के बाद हम यहीं पर इसी कंसेप्ट के पीछे हैं कि हम बॉडी ही हैं। दूषित चेतना में हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि हम
हमारे निरीक्षण में ही सारा संसार है एंड वी आर गोइंग टू बी दी ओनली कंट्रोलर्स। लेकिन लिटमस टेस्ट तब एक्चुअली पता चलता है जब चीज़ें आर आउट ऑफ आर कंट्रोल एंड वी आर वेरी हेल्पलेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है जब हम अपनी भौतिक शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, हम और फंसते जाते हैं संसार में। वो जो खुजली वाला एग्जाम्पल दिया था ना, है ना, या जब दाना हो जाता है उसको छूने की छेड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, वो वाला एग्जाम्पल दिया था। हम अपनी भौतिक शक्ति के संघर्ष करना कैसे छोड़ सकते हैं? मिथ्या चेतना का त्याग करना पड़ेगा। ये जो हम स्लोगन लगाते हैं ना, मैं स्वामी हूँ, आई एम द कंट्रोलर, है ना, इसको त्यागना पड़ेगा। महामंत्र का अर्थ क्या है? जो 3 बीज शब्द हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्ण एंड राम, ये 3 फंडामेंटल सीड वर्ड्स हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। एंड मैंने एक्सप्लेन किया कि जब ह बोलते हैं तो क्या होता है, जब रे बोल चुके हैं तो कौन आ जाते हैं, और इसलिए सेकंड हरे के बाद कृष्ण क्यों हैं और ये पैटर्न क्यों फॉलो होता रहता है। हरे शुरू में, हरे अंत में है, हरे है कौन, है ना। सो वो सारी डिटेलिंग वहाँ पे हुई थी। जीव को क्या प्रसन्न बनाता है? महामंत्र क्यों किसी को प्रसन्न बनाता है? महामंत्र हमें इटर्नल ब्लिस, सच्चित आनंद की अनुभूति इसलिए कराता है क्योंकि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी जो श्रीमती राधा रानी है, हमारे लिए इस महामंत्र का जप क्यों ज़रूरी है? युग की आवश्यकता मांग रही है ये। कलयुग में दिस इज़ द प्रिस्क्राइब्ड मेथड। जिस प्रकार जब आप किसी डॉक्टर के पास अपना रोग लेके जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर बोलता है आपको डेंगी है, यू हैव डेंगी फीवर, है ना, आपकी प्लेटलेट्स ये हैं, WBCs RBCs हैं, तो यस यू हैव डेंगी, और आपको वो मेडिसिन देता है। पहली बात तो एंटीबायोटिक्स तो काम करेंगे नहीं, वो देंगे आपको, है ना, प्लेटलेट्स बढ़ाने की औषधियाँ देंगे, लेकिन आप मना कर दें, नहीं, मैं ये रेमेडीज़ नहीं लूँगा, मैं कुछ और खाऊंगा और उससे ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज़ योर डिसीज़, दिस इज़ योर टैबलेट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी में आपने लेनी है, ये लोगे तो ठीक होने की संभावना है। अगर आप जो कर रहे इतनी देर से वही करते रहेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इतने ज़िद्दी रहेंगे कि हम फिर भी डॉक्टर साहब की बात नहीं मानेंगे, ठीक है, कलयुग में जो कलयुग की प्रिस्क्रिप्शन है वो नहीं मानेंगे, ठीक है, और अपनी मन घड़ित मेंटली कंकॉक्टेड प्रिस्क्रिप्शन का पालन करेंगे, हरे कृष्णा, राइट। सो आप सभी होमवर्क ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, है ना। व्हाट इज़ द होमवर्क क्वेश्चन जिस पे आपने अपना 300 वर्ड का ऐसे लिखना है ना। मैं जो क्वेश्चन है मैं वो टाइप कर रहा हूँ। एंड जो क्वेश्चन ये होते हैं, ये सेशंस के बीच में जो टॉपिक्स आ रहे होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर जो भी इंस्पिरेशन कम्स टू मी, आई पुट इट फॉरवर्ड। एंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस पे ऐसे लिखेंगे आप, हाउ टू फैन द स्पार्क, राइट, हाउ टू फैन द स्पार्क। सो मैं पढ़ रहा हूँ एसेस, कुछ एसेस मुझे ऐसे मिले हैं, वन इन पर्टिकुलर आई वुड से, जिसको जो इतना सुंदर ऐसे है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं योग्य ही नहीं था टू मार्क दैट ऐसे। अब ऐसे ऐसे आने शुरू हो गए हैं, वेरी ब्यूटिफुल ऐसेस आर कमिंग अप, राइट। सो ऑन दैट नोट, विदाउट फर्दर एडू, राइट, दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग सेशन, ठीक है। अ बिग शाउट आउट टू आरुषि माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपने इस प्लेटफॉर्म को इस योग्य समझा कि आप खुद को ओपनली एक्सप्रेस कर पा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सभी से आग्रह है कि वो खुद को ऐसे ही एक्सप्रेस करें। दिस इज़ अ जजमेंट फ्री जोन, आप प्लीज़ एक्सप्रेस करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट, प्रणाम, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।